Hello students, welcome back to our Empower Education. And in the last lecture, in the last part, we have seen about the morphology of flowering plants. And in that part, first we have seen about definition, what is morphology, its classification, habitat based classification of angiosperm ये देखा था और हमने देखा रूट का structure and function. In this video, we'll see about its type and their modification. Roots जो होते हैं वो किस तरीके से modify करते हैं खुद को, किस पर्पस के लिए करते हैं, ये हम देखेंगे इस वीडियो में. Okay, so let's start. Now roots जो होते हैं we have seen about the root. हमने बचपन से देखा है कि रूट जो है वो जमीन के अंदर है, वो एक ही टाइप के बने हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता. रूट्स जो होते हैं वो अलग टाइप के होते हैं. मोनोकॉट जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं उनमें रूट्स जो होते हैं वो ऐसे छोटे छोटे बनेंगे, और जो डाइकोटिलेडोनस प्लांट है, बड़े बड़े ट्रीज है, उनमें रूट्स को बहुत लंबा लंबा डीपर इन द सॉइल क्या करना है, पेनेट्रेट करना है. तो रूट्स का मॉडिफिकेशन जो है वो डिफरेंट प्लांट में डिफरेंट तरीके से होता है. तो दो टाइप के रूट होते हैं, एक रूट होता है टैप रूट टाइप का और एक रूट होता है एडवेंटिशियस टाइप का. क्या है टैप रूट और एडवेंटिशियस रूट, ये हम देखेंगे. नाउ ये जो है ये सीड है. सपोज ये कोई सीड है और ये सीड जर्मिनेट जब होता है, ये सीड जर्मिनेट हुआ और इससे बना रेडिकल. ओके, और ये रेडिकल ने उसके लैटरल ब्रांचेस बनाए और उसके टर्शियरी रूट्स भी बनाए. तो ये जो पहले वाला रेडिकल बनाया उसको बोलते हैं प्राइमरी रूट्स. रेडिकल ने जो पहले पहले बनाया वो प्राइमरी रूट है. ये जो है ये प्राइमरी रूट है. प्राइमरी रूट्स की जो लैटरल ब्रांचेस है, दिस वन आर नोन एज सेकेंडरी रूट्स. इनको बोला जाता है सेकेंडरी रूट्स. और सेकेंडरी रूट से जो फाइन थीन डेलिकेट स्ट्रक्चर जो अराइज हुए हैं उनको बोला जाता है टर्शियरी रूट्स. दे आर नोन एज टर्शियरी रूट्स. ओके, सो ये जो है ये प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी जिन प्लांट्स में पाए जाते हैं, सच टाइप ऑफ रूट सिस्टम इज नोन एज टैप रूट सिस्टम. जिनमें ये पाए जाएंगे प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, सच टाइप ऑफ रूट सिस्टम is known as tap root system. It consists of primary roots, that is tap root, its lateral branches, that is secondary root, and tertiary roots. Fine thin thread like structure जो है वो root hairs वो जो कि आगे जाके tertiary roots form करेंगे. सीन किन में पाए जाते हैं, ये जनरली डाइकोटिलेडोनस प्लांट्स में पाए जाते हैं. और प्राइमरी रूट जो है ये इलोंगेशन होता है रेडिकल का. ओके, तो कहाँ पे पाए जाते हैं, पी, बीन्स और सनफ्लावर, ये जो प्लांट्स है डाइकोटिलेडोनस प्लांट, उनमें ये टैप रूट सिस्टम पाया जाता है. नेक्स्ट जो है टाइप एडवेंटिशियस रूट का. एडवेंटिशियस रूट क्या होते हैं, रेडिकल छोड़ के किसी दूसरी जगह से जो बनना चालू हो जाते हैं. सपोज ये शुगर केन का या मेज का प्लांट है और इससे ये नोडल पार्ट से कुछ रूट्स जो है ये बनना चालू हो जाए और प्लांट को सपोर्ट देना स्टार्ट कर देते हैं. तो सच टाइप ऑफ रूट्स, दोज रूट्स अराइज फ्रॉम द पार्ट्स अदर देन रेडिकल, किसी दूसरी जगह से, नोड से, इंटर नोड से अराइज होते हैं, उन्हें एडवेंटिशियस रूट्स बोला जाता है. नाउ और एक इसका एग्जांपल बनियान ट्री देखा है हमने सबने. तो ब्रांचेस से ये ऐसे वर्टिकली डाउनवर्ड ग्रो होते हैं ये रूट्स. ये जो है प्रॉप रूट्स इन्हें बोला जाता है. ये प्रॉप रूट्स भी क्या है, एडवेंटिशियस रूट का ही एग्जाम्पल है. तो एडवेंटिशियस रूट्स आर दोज अराइज फ्रॉम द पार्ट्स अदर देन रेडिकल. अब मोनोकॉट में ये जो है ये स्पेसिफिक टाइप के बनते हैं, तो इन्हें बोला जाता है फाइब्रस रूट. मोनोकॉट में ये जो है वो स्पेसिफिकली बनते हैं. तो मोनोकोटिलेडॉन्स में क्या होता है, प्राइमरी रूट जो होता है वो शॉर्ट लिव्ड होते हैं, यानी कि ये जो रेडिकल है ये कुछ समय बाद रिप्लेस कर जाता है किसी दूसरी रूट्स से. ओके, सो दिस रूट्स ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ स्टेम टू फॉर्म फाइब्रस रूट सिस्टम. और ऐसे ये जो स्ट्रक्चर है ये फाइब्रस रूट हेयर्स बनना चालू हो जाता है. बहुत थीन स्ट्रक्चर जो है रूट हेयर्स के वो उसके ऊपर स्टेम से स्टार्ट होते हैं और
ये सपोर्ट करने स्टार्ट कर देते हैं मोनोकोटिलिडोनस प्लांट को। सो वीट, ज्वार, बाजरा, मेज, ये जो मोनोकोटिलिडोनस प्लांट्स हैं, इनमें एडवेंटिशियस रूट सिस्टम जो है, इनको बोला जाता है फाइब्रस रूट सिस्टम, क्योंकि रेडिकल जो है इनमें क्या हुआ है, रिप्लेस हुआ है सम शॉर्ट लिव्ड फाइब्रस रूट लाइक स्ट्रक्चर्स। सो ये कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं? एडवेंटिशियस रूट का एग्जाम्पल क्या है? कैरापिशिया है, आइपिकैक है, मॉन्स्टेरा ग्रास है और बनियान ट्री है ना। स्टेम से अराइज हुआ है कुछ रूट का पार्ट, तो एडवेंटिशियस रूट के ये एग्जाम्पल्स है। और फाइब्रस रूट किन में पाए जाते हैं? मोनोकोटिलिडोनस प्लांट्स में पाए जाते हैं, ज्वार, बाजरा, मेज, शुगर केन। ओके, सो दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ शुगर केन, these are examples of fibrous root system. ओके, नेक्स्ट जो है वो मॉडिफिकेशन है। अब मॉडिफिकेशन जो है, हम में भी कुछ मॉडिफिकेशन होता है, वैसे प्लांट के रूट में भी कुछ मॉडिफिकेशन हुआ है ड्यू टू देयर स्ट्रक्चर। कुछ प्लांट्स जो है वो बहुत छोटे छोटे पत्ते उनके होते हैं, तो उनका स्टोरेज जो है, फोटोसिंथेसिस का रेट जो है वो बहुत कम होता है, तो वो उनका जो है वो फिलअप करने के लिए, उनकी जो ये नीड है उसको फुलफिल करने के लिए रूट्स में इनके क्या हुआ है, कुछ मॉडिफिकेशन हुआ है। तो ये कैसा हुआ है? टैप रूट का मॉडिफिकेशन हुआ है बेसिकली 3 टाइप्स से। तो रूट जो है वो रूट किस किस रीजन से मॉडिफाई हुए हैं? तो एक जो बने हैं वो बने हैं फूड स्टोरेज के लिए। तो फूड स्टोरेज जो है 3 टाइप से होता है, कोनिकल, फ्यूजिफॉर्म एंड नेपिफॉर्म। अब क्या है? तो डेफिनाइट शेप्स में पाए जाएंगे। जो रूट्स है वो जो मॉडिफाई हुए हैं वो डेफिनाइट शेप में मॉडिफाइड हो जाएंगे। तो स्वोलन फ्लेशी जो पार्ट है रूट्स का वो बन जाएगा आफ्टर देयर मॉडिफिकेशन। ना कॉनिकल का एग्जांपल देखेंगे हम, कैरेट का स्ट्रक्चर जो है ये बेस है, इसका बेस कुछ ऐसा ब्रॉड है और टूवर्ड द एपेक्स इज इट ग्रेजुअली गेट्स टेपर। ओके, सो ये ऐसा हुआ है, टेपर्स ग्रेजुअली टूवर्ड इट्स अपेक्स, ये यहाँ पे टेपर हुआ है। तो ये जो है कोनिकल मॉडिफिकेशन है रूट्स का फॉर फूड स्टोरेज। फ्यूजिफॉर्म हमने देखा स्वीट कैरेट का या रेडिश का, सॉरी स्वीट पोटैटो या रेडिश का एग्जांपल हम देखेंगे फ्यूजिफॉर्म में। फ्यूजिफॉर्म क्या है? ये देखो, ये बेस जो है, ये बेस और उसका टिप, ये दोनों भी क्या हुए हैं, टूवर्ड इट बेस एंड टूवर्ड इट टिप इट गेट नैरोअर। ओके, नैरोअर हुए हैं और बीच में का जो पोर्शन है ये स्वेलो हुआ। सो ये जो है ये डेफिनेट शेप में कुछ मॉडिफिकेशन रूट का हुआ है। स्वीट पोटैटो का एग्जांपल लो या आप रेडिश का एग्जांपल लो, रेडिश में भी ऐसा ही होता है कि उसका बेस और उसका अपेक्स दोनों भी क्या है, नैरोअर हुए हैं, टेपर हुए हैं एट द एंड्स। ओके, सो ये फ्यूजिफॉर्म मॉडिफिकेशन है। और नेक्स्ट मॉडिफिकेशन है नैपिफॉर्म। नैपिफॉर्म में क्या हुआ? बेस से जो स्टार्ट हो गया स्वोलन बॉडी होना रूट का, रूट जो है ये मॉडिफाइड हुआ, कंप्लीटली स्वोलन हुआ और इमीडिएटली टेपर हुआ टुवर्ड इट्स बेस। ये जो है इमीडिएटली टुवर्ड इट्स बेस टेपर्स हुआ। ये जो मॉडिफिकेशन है ये नैपिफॉर्म मॉडिफिकेशन है रूट का। सो कोनिकल में बेस ब्रॉड, अपेक्स नैरोअर। फ्यूजिफॉर्म में बेस एंड अपेक्स बोथ आर नैरोअर, and in napiform at the base started swollen and immediately get tapers toward it end. This modification occurs in beetroot. ओके, बीटरूट का जो एग्जाम्पल है इसका नैपिफॉर्म का मॉडिफिकेशन का एग्जाम्पल है। सो दिस आर टैपरूट मॉडिफिकेशन। फूड स्टोरेज के जो मॉडिफिकेशन है टैपरूट के, उनके एग्जाम्पल कोनिकल फॉर्म में क्या है, कैरेट है। फ्यूजी फॉर्म में आप स्वीट पोटैटो या रेडिश लिख लो, या एंड नैपी फॉर्म में इसका एग्जाम्पल है बीटरूट। ओके, सो ये मॉडिफिकेशन है। नाउ रेस्पिरेशन के लिए हेलोफाइट्स जो हमने क्लासिफिकेशन में देखा था, हेलोफाइट्स, व्हाट आर हेलोफाइट्स? दोज ग्रो इन सलाइन और मार्शी प्लेसेस। हेलोफाइट जो है वो सलाइन सॉइल में, सॉल्टी सॉइल में, सलाइन सॉइल में जो बढ़ते हैं उन्हें बोला जाता है हेलोफाइट्स। सो इनमें क्या मॉडिफिकेशन हुआ है? स्वैम्पी प्लेसेस है बहुत सारा,
क्ले है, सॉइल पार्टिकल्स जो है वो अटैच टू ईच अदर है, तो इनमें रूट्स को रेस्पिरेशन के लिए जगह ही नहीं बचता, तो ये क्या कर देते हैं, वर्टिकली अपवर्ड ग्रो होना चालू कर देते हैं खुद को. सो रूट्स गेट वर्टिकली अपवर्ड ग्रोथ फ्रॉम देयर डाउनवर्ड ग्रोथ. डाउनवर्ड ग्रोथ से इमीडिएटली अपवर्ड ग्रोथ चालू कर देते हैं, और सच टाइप ऑफ growth is for respiration, and such modification occurs in hydrophytes, halophytes. हैलोफाइट्स में ये पाए जाते हैं. क्या है, किसके लिए बना है ये, तो गैसियस एक्सचेंज के लिए बना है. क्या है, इनके ऊपर जो ये न्यूमेटोथोर्स है, ये न्यूमेटोथोर्स या लेंटिसेल्स जो है, ये स्मॉल पोर्स है ऐसे रूट्स के ऊपर, जो कि रेस्पिरेशन में या गैसियस एक्सचेंज में इनकी हेल्प करते हैं. सो रूट शोज लेंटिसेल्स दैट इट माइन्यूट पोर्स फॉर गैसियस एक्सचेंज होता है. राइजोफोरा या सोनरेशिया ये एग्जाम्पल है रेस्पिरेशन मॉडिफिकेशन का. ओके, सो न्यूमेटोफोर्स पाए जाते हैं और इनको रेस्पिरेटरी रूट्स भी बोला जाता है. हैलोफाइट्स में ये स्पेसिफिक मॉडिफिकेशन पाया जाता है. एडवेंटिशियस रूट जो है, अब इनका मॉडिफिकेशन कैसे हुआ है, तो एडवेंटिशियस रूट्स का मॉडिफिकेशन डिफरेंट टाइप में हमने देखा था प्रीवियस स्लाइड में कि एडवेंटिशियस किस में पाए जाते हैं, तो रेडिकल छोड़ के किसी दूसरे जगह से जो है मॉडिफिकेशन होता है रूट्स का. ना रूट्स बनने चालू हो जाते हैं, तो सच टाइप ऑफ रूट्स नोन एज एडवेंटिशियस रूट्स. ना फूड स्टोरेज के लिए क्या क्या है मॉडिफिकेशन इनमें, सिंपल ट्यूबरस रूट्स है. स्वीट पोटैटो का एग्जांपल देखें तो ये बेसिक डिफरेंस क्या है, यहाँ पे देखो आप, हमने टैप रूट का मॉडिफिकेशन देखा, वो स्पेसिफिक डेफिनाइट शेप में मॉडिफाई हुए. डेफिनाइट शेप में कौन मॉडिफाई हुआ, टैप रूट्स मॉडिफाई हुए. ये जो है एडवेंटिशियस रूट, इनका कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता, ठीक है, तो ये इनडेफिनाइट शेप में मॉडिफाई होते हैं, खुद को मॉडिफाई कर देते हैं फॉर फूड स्टोरेज. सो सिंपल ट्यूबरस का एग्जांपल है स्वीट पोटैटो. ओके, शकरकंद हम सब ने खाया है, तो स्वीट पोटैटो जो है वो एक इनडेफिनाइट शेप में बढ़ता है, और ये स्वोलन पार्ट जो है ये मॉडिफिकेशन हुआ है फॉर फूड स्टोरेज इन एडवेंटिशियस रूट. फैसिकुलेटेड ट्यूबरस, यानी कि बहुत सारे रूट्स जो है वो फैसिकुलेशन दिखाते हैं. ये जो है ये बी पार्ट जो है ये फैसिकुलेटेड है. ओके, नेटवर्क है, बहुत सारे रूट्स जो है फूड स्टोरेज के लिए टुगेदरली जॉइंट. ओके, ये एक ही रूट का पार्ट है, लेकिन बहुत सारी जगह पे ये स्वोलन एरिया जो है हमें दिखते हैं. तो सच टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन इज नोन एज फैसिकुलेटेड tuberous modification of adventitious root, and it occurs in dahlia and asparagus. शतावरी जो है प्लांट और डहलिया जो है, इनमें ये पाया जाता है फैसिकुलेटेड. एक ही रूट से अराइज हुए, लेकिन बहुत सारे क्या हुए मॉडिफिकेशंस इनमें खुद में फूड स्टोरेज के लिए हो गए. नोड्यूलोज अगेन नेक्स्ट टाइप जो है एडवेंटिशियस रूट का मॉडिफिकेशन का. करकुमा एमेडा, यानी कि अम्बे हल्दी जो है, अम्बे हल्दी, इनमें ये पाया जाता है नोड्यूल्स. रूट पे क्या होते हैं, ऐसे नोड्यूल्स जो है ये नोड्यूल्स पाए जाते हैं. क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि इनमें जो है बहुत सारे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो है वो रहते हैं. ये पाए जाते हैं एंटो फिक्सिंग बैक्टीरिया, इनमें बहुत सारे होते हैं नोड्यूलोज में. ओके, सो करकुमा एमेडा ये रूट पे कुछ नोड्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं फॉर फूड मॉडिफिकेशन, फॉर गेटिंग देयर फूड. ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया बहुत सारे रहते हैं, तो इनमें खुद को नाइट्रोजन जो है वो बहुत लगता है, ये नाइट्रोजन बहुत सारा फिक्स करते हैं और खुद का फूड जो है वो स्टोर करते हैं. नेक्स्ट जो फॉर्म है बीडेड फॉर्म और मोनिली फॉर्म भी बोला जाता है. सर्टेन स्पेसिस पे क्या होता है, ये ऐसे बीड्स जो है, ये बीड्स बनना, रूट जो है वो स्वोलन हो जाते हैं कुछ स्पेस पे. ओके, पर्टिकुलर स्पेस पे ये ऐसे बीड्स लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर देते हैं, तो इन्हें बोला जाता है मोनिली फॉर्म या बीडेड एडवेंटिशियस रूट्स. बीडेड एडवेंटिशियस रूट्स. तो ये मॉडिफिकेशन है
स्पिनैशिया, इंडियन स्पिनैच जो है, इंडियन स्पिनैच हम खाते हैं, ओके। तो पालक की सब्जी जो है इसमें ये रूट में मॉडिफिकेशन है, मोनेली फॉर्म या बीडेड फॉर्म के रूट मॉडिफाई हुए हैं एट सर्टेन स्पेसेस। एक ही रूट पे क्या हुआ है, बीड्स लाइक स्ट्रक्चर बने हैं, ओके। सो दिस इज मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट्स। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप चैट बॉक्स में हमें क्वेश्चंस पूछ सकते हो, ठीक है। सो इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क क्वेश्चन एंड पुट देम इन चैट बॉक्स, विल रिप्लाई। नाउ और एक मॉडिफिकेशन हुआ है, हमने दो टाइप के मॉडिफिकेशन देखे फूड स्टोरेज के लिए, टैप रूट में और एडवेंटिशियस रूट में, ओके। नाउ हम और एक मॉडिफिकेशन देखेंगे मैकेनिकल सपोर्ट के लिए। मैकेनिकल सपोर्ट के लिए जो लार्जर ट्रीज होते हैं इनमें ये दो पाए जाते हैं, प्रॉप रूट एंड स्टिल्ट रूट। स्टिल्ट रूट तो हमने देखे ज्वार बाजरा मोनोकॉट जो है, ओके, शुगर केन केवड़ा, ये जो प्लांट है इनमें पाए जाते हैं स्टिल्ट रूट। क्यों बने हैं, क्योंकि प्लांट का जो वेट है वो बेयर करने के लिए, प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट करने के लिए ये बने हैं प्रॉप रूट एंड स्टिल्ट रूट। ना कॉलमनर रूट होते हैं, इनको प्रॉप रूट को कॉलमनर रूट भी बोला जाता है। एग्जाम्पल अभी अभी बताया था मैंने, फीकस बेंगालेंसिस यानी बनियान का जो प्लांट है ये ऐसे रूट्स बनाना, ब्रांचेस से रूट्स अराइज करते हैं और ये आगे जाके क्या करते हैं, सॉइल में खुद को एंकर कर देते हैं और जो प्लांट होता है उसको खुद को सपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। तो ये सच टाइप ऑफ रूट जो है इन्हें कॉलमनर रूट, कॉलम लाइक दिखते हैं तो कॉलमनर रूट या प्रॉप रूट बोला जाता है मैकेनिकल सपोर्ट के लिए। ये मॉडिफिकेशन है। एग्जाम्पल है इसका फीकस बेंगालेंसिस, बनियान का ट्री है, इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है स्टिल्ट रूट, ज्वार बाजरा मेज, इसमें ये देखो आप, ये बता रहा था कि स्टेम से नोडल रीजन से, ओके, फ्यू मिलीमीटर्स अबव फ्रॉम द सॉइल सरफेस, ये क्या होंगे, स्टेम नोड से अराइज होंगे और प्लांट को सपोर्ट करने में ये और फोटोसिंथेसिस करने में भी हेल्पफुल होते हैं। सो ये होते हैं स्टिल्ट रूट मैकेनिकल सपोर्ट के लिए। नेक्स्ट टाइप ऑफ रूट जो है क्लाइंबिंग रूट। हम सब ने मनी प्लांट का ट्री देखा, प्लांट देखा है, ये मनी प्लांट का सपोज या बिटल का, ये जो है एग्जांपल दिखाया है, ये बिटल लीफ है ना। तो ये बिटल लीफ का प्लांट क्या होता है, इनमें रूट्स मॉडिफाई होते हैं फ्रॉम द स्टेम, ओके। यहाँ पे स्टेम से कुछ छोटे छोटे रूट्स अराइज होते हैं सपोर्ट के लिए, क्लाइंबिंग करने के लिए प्लांट को। तो मैकेनिकल सपोर्ट के लिए ये जो है ये क्लाइंबिंग रूट्स है, क्लाइंब करने के लिए, प्लांट को सपोर्ट करने के लिए, किसी भी सरफेस पे अधेयर होने के लिए स्टेम से कुछ रूट्स बनने चालू हो जाते हैं और ये क्लाइंबिंग रूट्स कहलाते हैं, ठीक है। सो ये क्लाइंबिंग रूट्स है। नेक्स्ट रूट जो है क्लिंगिंग रूट्स, बिटल लीफ, पाइपर नाइग्रम यानी कि जो ब्लैक पेपर है ये इसका एग्जाम्पल है, बिटल लीफ क्लाइंबिंग रूट का एग्जाम्पल है और मनी प्लांट। नेक्स्ट क्लिंगिंग रूट हेडेरा हेलिक्स में पाए जाते हैं, क्लिंगिंग, ओके। ये जो है स्मॉल हेयर लाइक बहुत सारे रूट्स जो है वो स्टेम से अराइज होते हैं और क्लिंगिंग होते हैं सरफेस पे, तो इन रूट्स को क्या बोला जाता है, क्लिंगिंग रूट्स। ये भी मैकेनिकल सपोर्ट के लिए ही बने हैं, हेडेरा हेलिक्स इज द एग्जाम्पल, ओके। नाउ नेक्स्ट ये जो प्लांट है इनमें आप देख रहे हो कि प्लैंक लाइक स्ट्रक्चर, okay, these are plank like structure arise from the stem and they covers the stem portion, around the stem portion they arise and such a type of root are known as plank roots। plank root जो है पीपल का प्लांट आप सबने देखा होगा, सिल्क कॉटन का, ये पीपल का तो देखा होगा, उनमें ये स्टेम के अराउंड पूरे ऐसे प्लैंक लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, अराउंड द स्टेम। ये भी मैकेनिकल सपोर्ट के लिए ही मॉडिफिकेशन हुआ है। और नेक्स्ट टाइप ऑफ रूट मॉडिफिकेशन है बॉयंट रूट का। बॉयंट रूट किन में पाए जाते हैं, जो हाइड्रोफाइटिक वाटर में तैरने वाले जो प्लांट है, हाइड्रोफाइटिक प्लांट, उनमें हाइड्रोफाइटिक प्लांट में ये मॉडिफिकेशन पाया जाता है। उनको तैरने के लिए रूट्स क्या करते हैं, खुद को स्पॉन्जी बनाते हैं, ओके, खुद को स्पॉन्जी बनाते हैं और ये स्पॉन्जी बैग्स जो है
वाटर सरफेस पे सच प्लांट्स को तैरने के लिए मदद करते हैं, बायंसी देने के लिए हेल्पफुल होते हैं. So such spongy roots are known as buoyant root and they help to the hydrophytic plant for floating. वाटर सरफेस पे फ्लोट करने के लिए ये मदद करते हैं. नेक्स्ट मॉडिफिकेशन है स्पेशल टाइप का मॉडिफिकेशन. कुछ प्लांट्स में पाया जाता है स्पेशल फंक्शंस सच एज इपीफाइटिक रूट, जो एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं. ओके, बहुत लंबे लंबे ट्रीज, बहुत ऊंचे ऊंचे ट्रीज जहाँ पे पाए जाते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट में, तो छोटे छोटे प्लांट्स जो इन दो बीच में होते हैं उनको सॉइल सरफेस से मॉइस्चर ही नहीं मिलता क्योंकि ये सारा एब्सॉर्ब कर देते हैं. ओके, एवरग्रीन फॉरेस्ट जो होते हैं उनमें ये पाया जाता है मॉडिफिकेशन स्पेशल फंक्शन का. तो कुछ प्लांट्स जो होते हैं ऐसे लार्जर ट्रीज के ब्रांचेस पे खुद को बढ़ाना चालू कर देते हैं और ये सच टाइप ऑफ रूट्स जो है इनमें बनते हैं, इनको इपीफाइटिक रूट्स बोला जाता है. दोज ग्रो इन हाई ह्यूमिडिटी लेवल, और ये जो रूट्स है इनमें स्पॉन्जी टिश्यू होते हैं. इनमें क्या पाए जाते हैं, कुछ स्पॉन्जी टिश्यू पाए जाते हैं जिनको बोला जाता है वेलामेंट टिश्यू. और ये वेलामेंट टिश्यू क्या करते हैं, मॉइस्चर एब्सॉर्प्शन का काम करते हैं और इनको फोटोसिंथेसिस में जो वाटर है मॉइस्चर है वो एब्सॉर्ब करके देते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए. तो ये तो बने सिर्फ आधे जिन के लिए इनके ऊपर पैदा होते हैं. इपीफाइटिक रूट्स जो है वो इनमें वैंडा और डेंड्रोबियम में पाए जाते हैं. सो इट इज स्पेशल मॉडिफिकेशन इन द एवरग्रीन फॉरेस्ट प्लांट्स. स्मॉलर जो प्लांट है ऑर्किड प्लांट इज एग्जांपल ऑफ इपीफाइटिक रूट. ऑर्किड प्लांट बड़े बड़े प्लांट के ब्रांचेस पे ये ऐसे खुद को अदर कर देते हैं और इनके रूट्स जो होते हैं ये स्पॉन्जी रूट्स होते हैं, वेलामेंट टिश्यू से बने हैं और बहुत सारा मॉइस्चर जो है ये एब्सॉर्ब कर देते हैं. ओके, नेक्स्ट जो मॉडिफिकेशन है सकिंग रूट्स का या हॉस्टोरिया भी बोला जाता है इन्हें. तो ये हॉस्टोरिया यू कैन सी हियर, दीज आर हुक लाइक स्ट्रक्चर्स. ओके, दीज आर हुक लाइक स्ट्रक्चर्स. दे ऑकर इन कस्कुटा. ओके, कस्कुटा प्लांट जो है इनमें ये पाए जाते हैं जो कि लीफलेस प्लांट होते हैं जिनमें लीफ नहीं बनते. अब लीफ नहीं बनते तो फोटोसिंथेसिस कर नहीं सकते और फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे तो लाइव नहीं रहेंगे. तो इनमें ये मॉडिफिकेशन क्यों हुआ, तो ये क्या करते हैं पेनेट्रेट होते हैं होस्ट के वैस्कुलर बंडल्स तक. जाइलम फ्लोएम जो है वैस्कुलर बंडल, ये होस्ट बॉडी है, ये होस्ट बॉडी में ये वैस्कुलर बंडल्स हैं तो वहां तक खुद को पेनेट्रेट करते हैं और उनमें जो मिनरल एंड वाटर है वो खुद में क्या करते हैं एब्सॉर्ब कर देते हैं. Okay, so haustoria, such sucking roots are known as haustoria and this is special modification in Cuscuta plant. Okay, so these are modification of roots for different purposes. If you like the video, please share and subscribe our channel. Thank you.